अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली नुकरच और आप देख रहे हैं परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की साख क्यों मुतासर हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ें क्यों उठ रही हैं और सिंध का नौजवान उस पर सवाल क्यों उठा रहा है। क्या वजह है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो बाअख्तियार इदारा है वो नौजवानों को रोज़गार देने के हवाले से जो है बड़े मसाइल का शिकार है। नौजवान बड़ी मेहनत करते हैं और इम्तिहान देते हैं तो उसमें कोई बदइंतज़ामी की वजह से बहुत मसाइल आ रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन मौजूद हैं, AB राठौर साहब। आपको वेलकम करते हैं। AB राठौर साहब, आप बताएंगे कि जो है पब्लिक सर्विस कमीशन उसकी साख मुतासर क्यों हो रही है और इस पे सवाल क्यों हो रहे हैं? जी मोहम्मद अली, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम के हवाले से इस अहम इशू पे बात करने के लिए। और मैं ये बताऊं कि असल में ये इदारा जो है कभी भी ऐसा नहीं है कि मुतनाज़ा ना रहा हो। हमेशा शुरू से ये मुतनाज़ा रहा है, वो फिर जमहूर का ज़माना हो या मार्शल का या कोई और दौर हो, तो उसमें ये हुआ है, अकरबा परवरी हुई है। और इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो मामलात हैं, रिपोर्ट्स हैं, जो है वो रिपोर्ट होती रही हैं और मामलात मीडिया तक पहुँचते रहे हैं। और ये भी कहें कि थोड़ा सा ये हकीकत है कि इस दौर में जो मौजूदा दौर है, ख़ास तौर पे हम कहें कि पीपल्स पार्टी का ज़माना है, तो उस दौर में उसके खिलाफ शिकायतें थोड़ी ज़्यादा हैं। और जो अफसरान और अरकान जो है कमीशन के, उन्होंने जो नामज़द किए हैं या मुकर्रर किए हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है और उनके हवाले से भी बड़ी शिकायतें हैं। तो इसी वजह से जो इम्तिहानी नताइज सामने आ रहे हैं वो भी मुतनाज़ा हो रहे हैं। अब नौजवान जो है वो सिंध के हर शहर में एक्शन कमेटी बना के और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और अभी उनका ये मुतालबा है कि 2024 के जो नताइज हैं इस कमीशन के, उनको मनसूख किया जाए, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और उसमें बड़े पैमाने पे जो है वो घपले किए गए हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात की आपने। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट और जो उम्मीदवारान हैं वो बिल्कुल रोडों पे निकल आए हैं। हैदराबाद में हमने देखा कि आज बड़ा पावर शो हुआ है। वहाँ पे एहतजाज करके जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए उम्मीदवारान ने मुतलबा किया है कि वो जो 2024 के थे इम्तिहानात वो मुअत्तल किए जाए या दोबारा लिए जाए। तो इसके हवाले से ऐवान में भी बात हुई। अभी आपने कहा कि पिछले दौर में भी इस तरह से बातें होती रही हैं। तो क्या ये इदारा ख़त्म किया जाए या इदारे को साख को बहाल करने के हवाले से क्या इक़दाम उठाने चाहिए? मेरा ख्याल है ये बहुत अहम इदारा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो सूबे का है उसके हवाले से। तो हम ये तो मुतालबा नहीं कर सकते कि इस इदारे को ख़त्म किया जाए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसको ट्रांसपेरेंट किया जाए और वहाँ पे जो मुकर्रियाँ हैं, जो लोग मुकर्रर हो रहे हैं, वो जो है ठीक तरीके से हों, तो इसकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। अभी इस वक्त एक और बात भी जो है मंजर पे आई है, वो ये है कि एक एजेंडा जो सामने आई है उसमें ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका चेयरमैन है वो पंजाब से या किसी और सूबे से होना चाहिए। इस तरह से सूबे का जो IG है वो भी बाहर से होना चाहिए और चीफ सेक्रेटरी जो है वो भी बाहर से होना चाहिए। तो अब हम इसको किस तरह से मान सकते हैं कि जब एक सूबे के यानी सिंध के बड़े पैमाने पे अफसर मौजूद हैं, कंप्यूटर अफसर मौजूद हैं और उनके मौजूदगी में और मेरिट भी है उसकी, तो उनकी मौजूदगी में हम ये कहें कि ये जितने भी अफसरान हैं उनको जो है बाहर से लिया जाए, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी और मुझे लगता है कि ये किसी और की एजेंडा लग सकती है या हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही बात की। आपने अच्छी पॉइंट आउट की बात कि ये और किसी एजेंडा पे बात हो रही है। तो दूसरा ये हमारा सवाल होगा आपसे कि जो सिंध के कम्युनल अथॉरिटीज या बाहर वाले बात कर रहे हैं सिंध के हवाले से, क्या ये भी बात आ रही है कि सिंध के जो कम्युनल अफसरान हैं वो दूसरे सूबों में जाके IG लगें या चीफ सेक्रेटरी लगें या इस तरह के मामलात हों?
इस तरह इस पे आप क्या कहेंगे? जी, मोहम्मद अली, ये जो मसला है, ये काफ़ी अरसे से मुतनाज़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज़ हैं, यानी महकमे हैं, जिनके जो अफ़सरान हैं, वो एक सूबे से दूसरे सूबे में मुक़र्रर हो सकते हैं। ये तो आइन में भी है और कानून भी है। और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि केपी के उनका जो आईजी हुआ, उसका ताल्लुक सिंध के साथ था, बलूचिस्तान का हुआ, उसका ताल्लुक भी सिंध से था। इस तरह से जो है बाकी जो सूबे निगरान दौर में आपने देखा कि निगरान दौर में जो IGTR या अफसर थे, वो उन्होंने पंजाब से मंगवाए और ये तासुस दिया कि इससे जो है इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो गए। तो हो सकता है कि ये एक फैक्टर हो, और ये भी मुमकिन है कि जो PSP अफसरान हैं, वो मुल्क के किसी हिस्से में मुकर्रर हो सकते हैं, इसमें कोई वो हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि आप इस बिना पे, यानी इस कीमत पे ये कहें कि जो यहाँ के अफसरान हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए क्योंकि वो नाअहल हैं या करप्ट हैं, और जो बाहर से आएंगे वो बड़े अहल होंगे और करप्शन से पाक होंगे, तो ये मेरा ख्याल है दुरुस्त बात नहीं है। और मैंने जैसे पहले कहा आपको कि ये इस तरह की जो बातें हैं ना, ये कहीं ना कहीं से फीड होती हैं। तो जो लोग ये इस तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है कि उनको फीड किया गया है कि आप इस तरह के माहौल तैयार करें ताकि जो है यहाँ के जो अफसरान हैं उनके खिलाफ नफरत पैदा हो। असल जो बेस बात है, वो बेसिक बात है, वो यही है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इदारे जो है फैसले करें। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन है, यहाँ पे कितना बदनाम है, जो उस पर कितने इल्ज़ाम हैं, ये सब कुछ है कि वो इसका है, वो उसकी तरफ है ये। लेकिन हम ऐसे भी इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके मिसाल दे सकते हैं जो पड़ोस में हैं, पड़ोस ममालिक में हैं, कहीं और हैं। तो वहाँ पे जो इलेक्शन कमिश्नर है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके ऑर्डर्स को न CM कोई जो है चैलेंज कर सकता है, न सुप्रीम कोर्ट उसको चैलेंज कर सकती है, न कोई और जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर सकती है। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अगर अफसर ठीक हों और ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, तो फिर ये मामला जो शिकायतें हैं, जो एहतजाज हैं, वो नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया राठौर साहब आपका। नाज़रीन, आपने सुना कि राठौर साहब ने कहा कि शफाफियत के साथ ही हम बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकते हैं। तो हमें दें इजाज़त, दूसरे प्रोग्राम में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आपका फीडबैक ज़रूरी है। खबरों से आगे प्रोग्राम आपको कैसे लगता है? आप इस प्रोग्राम पे राय दें। इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर